Hare Krishna, Hare Krishna. अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। अर्जुन के द्वारा भगवान कृष्ण को अर्पित की गई प्रार्थनाओं के दूसरे सत्र में, पहले सत्र में हमने भूमिका जानी थी कि क्यों अर्जुन ये प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण कर रहे हैं, और थोड़ा सा हमने उसके साथ साथ अर्जुन के बारे में भी जाना था। कौन कौन प्रार्थना अर्पण कर रहा है उसके बारे में जानना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रार्थना कौन व्यक्ति अर्पण कर रहा है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई इनके तो खुद के पास कुछ नहीं है तो ये भक्ति में चले गए, जिनके खुद के पास कुछ नहीं वो भक्ति में चले गए। मगर अर्जुन ऐसा नहीं है। ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो सांसारिक दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है और जीवन में कुछ और करने के लिए नहीं रहा तो चलो भक्ति कर लेते हैं। इसीलिए अर्जुन के बारे में जानना जरूरी था कि कौन है अर्जुन, है ना। और उन्होंने कृष्ण की शरणागति कब कब ग्रहण करी है, स्वीकार करी, और क्यों करी है, किस प्रयोजन से करी है। तो ये हमने पहले सत्र में देखा था। इसी के साथ साथ हमने पहले सत्र में जो प्रार्थनाएं भी अर्जुन भगवान को अर्पण कर रहे हैं उन प्रार्थनाओं को भी हमने चर्चा की थी। शायद पहली प्रार्थना और दूसरी प्रार्थना हल्की सी देखी थी। पुनः आज इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के सप्तम अध्याय के 22वें श्लोक से 26वें श्लोक तक अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं। तो अर्जुन सीधे कृष्ण को प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। पहले अर्जुन प्रार्थना करने से पहले पूर्व में 4 श्लोक में अर्जुन जो है वो कृष्ण की व्याख्या कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण को ही कृष्ण के बारे में बता रहे हैं। तो पहली प्रार्थना अर्जुन जी ने जो करी है वो है, अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकरा त्वाम एको धायमानानाम अपवर्गो असि संश्रिते। तो ये हमने चर्चा कर लिया था।
अर्जुन इस प्रार्थना में कहते हैं कि खाली एकमात्र आप ही हैं भगवान, जो कि शम श्रुति मुझे जन्म और मृत्यु से बचा सकते हैं। महत्वपूर्ण शब्द इस प्रार्थना में अर्जुन ने जो यूज किया है वो है त्वाम एको। एको शब्द जो है वो इस चीज का सूचक है कि कोई और देवी देवता मेरे को इस चीज से रक्षा नहीं कर सकता, कोई भी और नहीं है जो मुझे यहां से बचा सकता है, एकमात्र केवल कृष्ण आप ही हैं जो मेरी रक्षा कर सकते हैं। फिर आगे अर्जुन कहते हैं तम आद्या पुरुष साक्षात ईश्वरा प्रकृते परः मायं व्यूढ़श्चिच्चक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। अर्जुन भगवान को क्या कह के संबोधित कर रहे हैं? त्वम आद्य पुरुष साक्षात ईश्वर, आप साक्षात ईश्वर हैं। हम सभी लोग थोड़े थोड़े ईश्वर हैं। हमारी खुद की निजी जो हमारी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से हम लोग थोड़े थोड़े ईश्वर हैं। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हैं। जैसे एक पति है वो अपने परिवार को कंट्रोल कर रहा है, माँ है बच्चों को कंट्रोल कर रही है, उसको उसमें लगता है अरे ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे बच्चे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बेटा पिता से कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेता है, पिता को लगता है ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो मेरे कंट्रोल में है, आज ये कंट्रोल से बाहर वाली बातें कैसे बोल रहा है। तो इसी प्रकार से हम सभी किसी न किसी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ईश्वर हुए थोड़े बहुत। देवता लोग भी मनुष्यों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो किसी न किसी तरह से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और थोड़े थोड़े भाव में कंट्रोलर है। मगर यहां पर भगवान को क्या अर्जुन ईश्वर कह के संबोधित कर रहे हैं? नहीं, अर्जुन भगवान को सुप्रीम कंट्रोलर कह के संबोधित कर रहे हैं। आद्य पुरुष साक्षात ईश्वर, मतलब ये जितने भी छोटे मोटे ईश्वर हैं इनके अंदर जो शक्ति आ रही है वो एकमात्र आपसे आ रही है। ये लोग जो आज कंट्रोल कर पा रहे हैं ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी शक्ति की वजह से हो रहा है ये, क्योंकि आप सुप्रीम कंट्रोलर हैं। पुरुष साक्षात ईश्वर शब्द का प्रयोग किया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में बताते हैं कि मानो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हो कि अर्जुन तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मैं तो तुम्हारा संबंधी हूं भाई, हमारा तो एक संबंध है, मैं तो तुम्हारे साथ में ही हूँ, तुम्हारे साथ में ही आया हूँ, संबंधी हैं हम तो, तुम्हारे बराबर हैं। जैसे भगवान ने भगवत गीता में अष्टम दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक में अर्जुन को कहा था कि भाई तुम मेरी ही शरण में क्यों आना चाह रहे, जब अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम साध इमाम तम प्रपन्नम है, तो भगवान कहते मेरी शरण में क्यों आना चाहते हो, यहाँ द्रोण भीष्म और भी लोग हैं, तुम उनके पास भी जा सकते हो। अर्जुन कहते हैं ना ही नहीं, इनमें से कोई मुझे बाहर निकालने के नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर मानो भगवान फिर से अर्जुन को कह रहे हो कि भाई तुम इस तरह से मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं तो तुम्हारा संबंधी हूं। अर्जुन कह रहे हैं नहीं नहीं, आप साक्षात ईश्वर हैं। मैं जान गया हूं आपको कि आप साक्षात ईश्वर हैं। और किस प्रकार के ईश्वर हैं? ईश्वर प्रकृते परः, आप इस प्रकृति के परे हैं। यद्यपि आप ईश्वर हैं, अब कोई कह सकता है भगवान भी जब प्रकृति में आए हैं तो भगवान भी प्रकृति से बाध्य हो गए, नहीं। यद्यपि ये प्रकृति आ भगवान से ही रही है मगर भगवान बाध्य नहीं है। तम आद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति परः, प्रकृति के परा है भगवान। भगवत गीता में श्लोकों के माध्यम से हमने जाना है, भगवान दशम अध्याय में चतुश्लोकी भगवत गीता में इस चीज को वर्णन करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुध भाव समन्विता। ये जितने भी भौतिक या आध्यात्मिक जो कुछ भी हम देख रहे हैं ये सब किससे आ रहा है? भगवान से आ रहा है। सब कुछ किससे सृजन हो रहा है? भगवान से सृजन हो रहा है, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक। और फिर प्रश्न आता है कि अगर सब कुछ भगवान से आ रहा है तो क्या भगवान कंट्रोलर भी हुए? कंट्रोलर कैसे हुए कि भगवान ही इन सब चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, भौतिक आध्यात्मिक? ठीक है, भगवान ने भगवत गीता में कहा है 7वें अध्याय में, मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गण इवा। सूत्रे मणि गण इवा,
जिस प्रकार से धागा जो है वो मणियों को होल्ड करके रखता है, एक मणि की जो माला होती है उसमें धागा जो होता है वो मणियों को होल्ड करके रखता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति के वजह से ये जितने भी ग्रह हैं, ये जो सृष्टि है ये अपने हिसाब से कार्य कर रही है। ये सूर्य का जो उगना और अस्त होना है, ये सब कौन नियंत्रण कर रहा है? भगवान नियंत्रण कर रहे हैं। अच्छा, भगवान नियंत्रण कर रहे हैं तो भगवान हमें दिखते क्यों नहीं है? माला में भी तो सूत्र नहीं दिखता है, मगर जो जानकार है उसको पता है कि इस माला जो बनी है इसमें विशेष कार्य किसका है? सूत्र का है, जिसकी वजह से माला एक साथ आई है। आज हम सब लोग अगर प्रयास करें, कितना भी प्रयास करें सूर्य को रोकने का, क्या हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो अर्जुन यहां पर भगवान को साक्षात ईश्वर कह के कर रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये कि बाकी सब व्यक्ति जीवों के अंदर जो कंट्रोलिंग पावर आ रही है वो किसी न किसी की दिया हुआ है। हमें आज मैं कहीं का मठाधीश हो गया हूं, या कोई कहीं का कुछ हो गया है, या कोई कहीं का कुछ हो गया, उसको वो जो नेतृत्व करने की या जो भी कार्य करने की, या हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इन सबको ये जो पावर मिल रही है, कोई ना कोई उनको वो पावर दे रहा है, तभी ना वो कार्य कर पा रहे हैं। तो क्या भगवान को भी कोई ये पावर देता है? नहीं। जो हमें मिल रहा है वो हमें किसी ने दिया है, मगर जो भगवान का है वो उनका खुद का है। भगवान को किसी से मिला नहीं है। यहां तक कि देवताओं को भी जो शक्तियां हैं वो भगवान से मिलती हैं। मनुष्य को अपने कर्म करने के लिए प्रकृति, गुण, कर्म, इन सब के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, इन सब से मिलती है। मगर भगवान क्या है? पुरुष साक्षात। भगवान के ऊपर कोई नहीं है, भगवान पूर्ण है। उपनिषदों में इस चीज का वर्णन आता है। ईशोपनिषद में हमें ये श्लोक मिलता है प्रारंभ में ही, ओम पूर्णमदः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है जिस भी अवस्था में। भगवान यहां भी आ गए हैं तो भी भगवान पूर्ण है। अगर भगवान भौतिक जड़ जगत में भी आए हैं, किस लीलावश आए हैं या कोई कार्यवश आए, तो भी वो पूर्ण है, वो इसका भाग नहीं है। भगवान की भगवत्ता जो है वो किसी के द्वारा भगवान को दी गई नहीं है। भगवान किसी भी स्थिति में रहेंगे वे पूर्ण ही रहेंगे। तो यहां पर इस चीज का वर्णन हमें देखने को मिलता है। एक और चीज से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि हम लोग चाहे तथा कथित कितना भी भौतिक आविष्कार कर लें या एडवांसमेंट कर लें, मगर विश्व संचालन के लिए हमारा प्रैक्टिकली कोई योगदान नहीं है, जीरो योगदान। क्या हमारा योगदान है वर्षा करने में? क्या हमारा योगदान है सूर्य को उगाने में? क्या हमारा योगदान है चंद्र के किसी में? नहीं। तो जब हम लोग ये कह रहे हैं कि हम आविष्कार कर रहे हैं, किस चीज का आविष्कार कर रहे हैं? हमारा खुद का तो कुछ है ही नहीं जो हम आविष्कार कर रहे हैं। वास्तविक में हम कोई आविष्कार नहीं कर रहे, खाली हम भगवान के द्वारा दी गई जो चीजें हैं उसको लेकर के कुछ रूपांतरण कर रहे हैं, कुछ बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं। उदाहरण स्वरूप मिट्टी, क्या हमने मिट्टी उगाई है? ये मिट्टी हम लेकर के आए हैं? नहीं, हमारे आने से पहले थी, भगवान ने हमें ये दिया है। अब उसी मिट्टी को लेकर के हम मटका बना देते हैं, कुल्हड़ बना देते हैं, हैं? हम नाना प्रकार के उससे उपकरण बना दे रहे हैं। तो बेसिकली हम उसी का रूपांतरण कर रहे हैं, और ये रूपांतरण करके हम एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। मगर ये मिला हमें कहां से है? मूल स्वरूप अगर हम देखें तो मूल मिट्टी कभी भी मनुष्य नहीं बना सकता है। मनुष्य कभी भी मिट्टी का आविष्कार नहीं कर सकता। ये तो हमें भगवान की अहोति की कृपा द्वारा हम सभी को समान रूप से दी गई है। इसीलिए यहां पर भगवान को अर्जुन पुरुष साक्षात ईश्वर कह रहे हैं। माया व्यूढ़स्य चिच्चक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। मानो यह प्रश्न किया जा सकता है कि जब भगवान कृष्ण इस संसार में इस भौतिक संसार की रचना करते हैं तो क्या भगवान के ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता? क्योंकि कई लोग कहते हैं
कई मूर्ख लोग ऐसे भी कहते हैं, अच्छा भगवान अभी इस भौतिक जगत में आ गए तो उनके ऊपर भी माया का प्रभाव है, या उनमें भी माया है। नहीं, भगवान माया के अधीन नहीं रहते। मायाम व्यूढ़श्चित चक्त्या, ऐसा नहीं है कि भगवान माया के अधीन। यद्यपि हम यहां पर यह देखा जा सकता है कि भगवान के द्वारा ही यह सारी चीज हो रही है, मगर भगवान हमेशा अपनी आध्यात्मिक शक्ति में ही रहते हैं। भगवान को ये करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान अपनी स्वरूप शक्ति, अपनी जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, उससे हमेशा माया को निरस्त रखते हैं। ये जो माया है यद्यपि भगवान की शक्ति है, मगर हमेशा भगवान के अधीन ही रहती है, भगवान इसके अधीन नहीं रहते, ये भगवान के हमेशा अधीन रहती है। मानो कई लोग कहे कि भाई भगवान भौतिक जगत में है तो भगवान के अंदर भी दोष हो सकता है। नहीं, भगवान के ऊपर कोई दोष नहीं हो सकता। जीव के ऊपर दोष रहते हैं, 5 प्रकार के दोष बताए गए हैं जो जीव के ऊपर रहते हैं, मगर भगवान के ऊपर कोई दोष नहीं रहता। पहला दोष है कर्मजन्य दोष, जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण आता है। अब सामान्यतः यह दोष केवल उन्हीं जीवों में देखा जा सकता है जो विभिन्न प्रकार के कर्म करने के बाद जन्म लेते हैं। और जन्म क्यों, किस लिए लेते हैं, क्या कारण होता है उनके जन्म लेने का? अपने कर्मों के शुभ एवं अशुभ फलों के अधीन रहते हैं। कुछ पुण्य कर्म किए होंगे या कुछ पाप पुण्य किए होंगे, उनको भोगना है तो जन्म लेना पड़ा है उनको भोगने के लिए, वो उसके अधीन रहते हैं, इसलिए उनको जन्म लेना पड़ता है। मगर भगवान का तो कोई ऐसा जन्म नहीं होता, भगवान तो कर्म के अधीन नहीं रहते, भगवान तो आदि हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारेण कारणम। भगवान के ऊपर इन सब चीजों का नहीं होता। तो पहला है कर्मजन्य, दूसरा है कालजन्य, जो समय के कारण दोष आता है। भगवान के ऊपर समय के कारण भी कोई दोष नहीं आता, समय भगवान ही है, कालोस्मि। काल का यह प्रभाव खाली उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर हो सकता है जो नियंत्रित रहते हैं, जो अज्ञानवश अपने शरीर को या अपने शरीर आदि जो भी वस्तुएं हैं उन सबसे आसक्त रहते हैं। मगर भगवान का शरीर कैसे? सच्चिदानंद विग्रह है। भगवान अपने शरीर आदि के प्रति किसी प्रकार के अज्ञान से आच्छादित नहीं रहते, ना ही भगवान किसी वस्तु से आसक्त रहते हैं, इसलिए भगवान के ऊपर काल का दोष भी नहीं रहता। तीसरा है स्वभावजन्य। ये जो स्वभाव हमें मिलता है, ये कहां से मिलता है? प्रकृति से मिलता है, हमारे कर्मों के कारण, कई जन्मों के कर्मों के कारण प्रकृति से मिलता है। हम पहले इस चीज का खंडन कर चुके हैं कि भगवान काल के अधीन नहीं है, काल भगवान के अधीन है, ना कर्म है। तो प्रकृति से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के जो स्वभाव हैं, जो व्यवहार हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, ये सब से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष भगवान में नहीं पाया जाता है। फिर चौथा आता है मायाजन्य, और पांचवा आता है देशजन्य। माया हमने पहले ही चर्चा किया, जो माया है ये भगवान के अधीन है, और भगवान सभी प्रकार के देश रूपी जो दोष हैं इनसे भगवान परे है। तो भगवान के अंदर किसी प्रकार का दोष नहीं आता है, वही चीज इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। भगवान सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति में स्थित रहते हैं और इन सभी चीजों से परे रहते हैं। यानी ये माना जा सकता है ये सभी चीजें भगवान के अधीन है, अर्थात भगवान अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा माया की शक्ति के प्रभाव से दूर रहते हैं। इसीलिए भगवान को माया द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार का दोष या कल्मश ये नहीं रहता है, भगवान हमेशा सर्वदा इससे रहित रहते हैं। और यही चीज अर्जुन अगले श्लोक में भी बता रहे हैं, जब अर्जुन जीव के बारे में और भगवान के बारे में डिस्टिंग्विश करके बता रहे हैं। अर्जुन कहते हैं स एव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसा विधत्से स्वेन वीर्येन
श्रेयो धर्मादि लक्षणम स एव जीव लोकस्य। जितने भी जीव हैं, जितने भी समस्त जीव हैं, उनमें क्या अंतर है? भगवान अर्जुन बता रहे हैं, स एव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसा। हाँ? समस्त जीव जो है वो माया के अधीन है। हम सभी लोग माया के प्रभाव से ही हम लोग अपने आप को इस शरीर से इंगित करते हैं। जितनी भी हमें उपाधियां मिली हुई हैं, हम अपने आप को उन उपाधियों से सूचित करते हैं। और ये माया के मोह के कारण ही हम अंधकार में हैं। हम वास्तविक हम कौन है, इसको हम जान ही नहीं पाते हैं। जानने का प्रयास करते हैं, मगर फिर विफल हो जाते हैं बहुत बार। क्यों? माया के अधीन रहते हुए। भगवान और माया किसके अधीन में रहती है? भगवान के अधीन में रहती है। यहां पर भगवान जो है, उनको अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान जो है वो सभी जीवों के क्या है? सुहृत हैं। सुहृत है। स एव जीव लोकस्य माया मोहित चेतसा विधत से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादि लक्षणम। भगवान सभी के सुहृत हैं। यद्यपि जीवों का मन जो है वह मोहित हो गया है माया के प्रभाव के कारण, फिर भी भगवान जो है, जीव कुछ भी प्रार्थना करता है भगवान से, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी प्रार्थना जीव भगवान से करता है, भगवान उसको पूरा करते हैं। हम भगवान से विमुख स्वतंत्र होकर के आनंद की अनुभूति करना चाह रहे थे, भगवान ने पूरा किया। भगवान ने कहा ठीक है, जाओ कर लो। अर्जुन ने पहले ही बताया है कि भगवान ने जो है मोक्ष हमें कैसे भगवान देते हैं। अपवर्गो असि संश्रिते, इस श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान धर्म अर्थ काम, ये तीनों चीजें भी जीव को प्रदान कर रहे हैं। श्रेयो धर्मादि लक्षणम, मोक्ष के अलावा जो धर्म अर्थ काम है, ये भी भगवान जीव को प्रदान करते हैं। हमें आनंद लेने के लिए स्वर्ग जाने की इच्छा होती है, व्यवस्था की गई है। आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो भगवान सभी प्रकार की व्यवस्था जो है जीव के लिए करते हैं। यानी कोई ये कहे कि नहीं, मोक्ष जो जो अर्थ है, जो काम है, ये जो धर्म है, ये हम अपने दम पे करते हैं, नहीं, वो भी भगवान से ही मिलता है। मोक्ष तो मिलता ही मिलता है। आ- इसके विपरीत हमने तो यहां तक पढ़ा हुआ है कि भगवान जो है मुक्ति और भुक्ति, ये दोनों बहुत ही सहजता से दे देते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद इस चीज का वर्णन करते हैं कि भगवान भुक्ति और मुक्ति, ये दो चीज बहुत ही सहजता से दे देते हैं, मगर भक्ति भगवान उतनी सहजता से नहीं देते हैं। भक्ति भगवान उतने सहजता से, भगवान कहते हैं तुम्हें भुक्ति मुक्ति चाहिए, भुक्ति चाहिए, ले जाओ, फटाफट ले जाओ, मगर तुम्हें भक्ति चाहिए, नहीं नहीं नहीं, रुकना पड़ेगा। भक्ति इतनी सहजता से नहीं देते हैं, क्योंकि भक्ति देने का मतलब है कि भगवान फिर खुद उसके लिए सभी चीजें व्यवस्था करने लग जाएंगे। और वस्तुतः देखा जाए इस संसार में हम देख सकते हैं कि भगवान ही सभी चीजों का पालन पोषण कर रहे हैं मनुष्य को। जैसे हमने बताया कि हम चाहे कितना भी अथक प्रयास कर लें, हम खुद किसी भी चीज का को प्रकट नहीं कर सकते बिना जो भगवान द्वारा दिए गए वस्तु है या रिसोर्सेज है उनका उपयोग किए बिना। और ये बहुत ही आसानी से समझ में आ सकता है, ये बहुत ही सहज हो जाता है समझना, विशेषकर उन लोगों के लिए जो कि प्रकृति के काफी करीब रहते हैं। वो देख सकते हैं कि कैसे प्रकृति से उन्हें फल मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, नाना प्रकार की अलग अलग वस्तुएं मिल रही हैं, और उसको वो समझ सकते हैं कि ये भगवान की कृपा से उन्हें मिल रहा है। जो लोग आज भी ऐसा जीवन जीते हैं, वो भले ही डिवोटी ना हो, भक्त ना हो, मगर फिर भी वो लोग धर्मात्मा होते हैं, क्योंकि उनको जो भी अन्न मिलता है वो उसका कुछ हिस्सा वो
देव को या भगवान को चढ़ाते हैं, ये मानते हुए कि इन्हीं की कृपा की वजह से हमें ये चीज मिल रहा है। मगर दुर्भाग्यवश वो लोग जो कि मेट्रोज में रहते हैं, या विशेषकर अमेरिका और ऐसी भौतिक सो कॉल्ड डेवलप्ड जगह में रहते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये कहाँ से आ रहा है। उन्हें ये पता ही नहीं कि दूध कहाँ से आ रहा है, कि गाय दूध देती है, ये चीज उन्हें एहसास ही नहीं है। उन्हें लगता है दुकान से ही आता होगा ये सब चीजें। जैसे कई लोगों को लगता था कि आम का मतलब फ्रूटी ही है, और कुछ नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं दूध, कहाँ से ये सब चीज आ रही है, ये इनको कोई अंदाजा नहीं है। और जो प्रकृति के करीब हैं उन्हें सहज ये चीज पता है। तो वो लोग भगवान की इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कैसे भगवान हर चीज को हमारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं। हम ये भगवान प्रकृति के करीब रह करके हम इस चीज को समझ सकते हैं। और भगवान ने, जैसे आप एक फल का उदाहरण लेते हैं, अनार का, भगवान की रचना में कोई त्रुटि नहीं है। आज जैसे हमें अनार का भोग मान लो करना तो अगर वृक्ष में खाली अनार आते तो छोटे छोटे दाने होते हो तो गिर जाते, आप उनको कैसे खाते। तो भगवान ने उसके साथ साथ एक पैकिंग मटेरियल भी अप्लाई किया है, उसकी पैकेजिंग भी भगवान ने कर रखी है। हम लोग को यहाँ पर आर्टिफिशियल पैकेजिंग करनी पड़ती है, और हमारी पैकेजिंग कभी कभी है ना, जब थोड़ा दूर जाते तो फट भी जाती है। भगवान ने पैकेजिंग की व्यवस्था कर रखी है। अनार के अंदर ऐसे भाग हैं, हर सेक्शन में थोड़े थोड़े उनके फल रहते हैं जिनका हम रस स्वादन कर सकते हैं। और अनार को एक पैकेट, मतलब एक उसके ऊपर एक सतह, एक कवरिंग डाल रखी है। और ये सब कोई मनुष्य नहीं डाल रहा है। क्या कोई मनुष्य अंदर जाके ये सब चीजें कर रहा है? नहीं कर रहा। ये सब चीजें प्रकृति स्वतः ही कर रही है। और किसके अध्यक्षता में प्रकृति ये सब चीजें कर रही है? भगवान की अध्यक्षता में ये सब चीजें हो रहा है। यानी भगवान ने हमारे लिए ये सब चीजों की रचना की है, अ, कि हम चाहें तो हमें ये सब चीजें सुलभ तरीके से मिल सकती है। तो पैकेजिंग करके भगवान हमारे तक पहुंचा रहे हैं, जिससे कि बहुत सुंदर तरीके से हमें वो चीज मिल सके। तो तो यहां पर हमें भगवान की इस भगवत्ता को समझना पड़ेगा। श्रेयो धर्मादि लक्षणम, भगवान से ही हमें सारी चीजें मिल रही हैं। और हम सब में से कोई भी जना ये नहीं कह सकता कि हम यहाँ पर कुछ लेकर के आए हैं। हम लोग नग्न अवस्था में खाली हाथ यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ नहीं है। मगर हमारे आने से पहले कृष्ण ने हमारे जीवन में होने वाली समस्त जितनी भी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में उपयोग करेंगे, भगवान ने सबकी व्यवस्था कर रखी है। भाई ये धरती कोई अपने साथ लेके आया था नहीं, मगर भगवान ने ये धरती की व्यवस्था कर रखी है। हमारे पास खेत है ना, उसी एक ही खेत में हम मीठा भी उगा सकते हैं और हम तीखा भी उगा सकते हैं। एक ही खेत में हम गन्ना भी उगा सकते हैं और मिर्ची भी उगा सकते हैं। दोनों चीजें हम उगा सकते हैं, एक के बाद एक भी उगा सकते हैं, चाहे तो साथ में ही उगा सकते हैं। खेत मना नहीं करेगा, अरे अभी तो मीठा उगा रहे हो, अभी तीखा क्यों उगा रहे हो? मेरे केमिकल सपोर्ट नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सारी व्यवस्था कर रखी है। तो हम ये खेत लेकर के तो आए नहीं थे, भूमि हम अपने साथ तो लेकर के आए नहीं थे, भगवान ने हमारे लिए व्यवस्था कर रखी है। हमारी जरूरत के लिए जितनी भी चीजें हैं, उन सब की व्यवस्था भगवान ने प्रकृति के माध्यम से हमारे लिए कर रखी है। मगर हम जो दुख पा रहे हैं, हम जो कष्ट भोग रहे हैं, वो हमारी भूख के कारण भोग रहे हैं। ये जो भूख है ये शांत नहीं हो रही है। हम इसको और पैदावार चाहते हैं, और भोगना चाहते हैं। और उसके लिए हमने प्रकृति के विपरीत जाकर के कुछ चीजें करी, जिससे कि हम और भोग कर सकें, और उगा सकें। और उसी के फलस्वरूप फिर हमने केमिकल यूज करना शुरू किया, नाना प्रकार के रसायन यूज करना शुरू किए, जो कि बाद में हमें ही दुख दे रहा है। आज वापस से हम जैविक की तरफ जा रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि प्रकृति ने कितनी सुंदर तरीके से हमें सारी चीजें दे रखी है।
आगे अर्जुन भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं, तथायम चावतारस्ते भुवो भारा जिहिर्षया स्वानम चा अनन्य भावाना अनुध्यानाय चाशकृत। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं, भगवान क्यों आते हैं। अर्जुन बताते हैं कि यद्यपि ये सभी जो भी कुछ हमें दिख रहा है, ये सब आपके ही अवतार हैं, आपकी ही शक्तियां, आप बार बार अवतार लेकर के आते हैं, और ये आपकी शक्तियों का ही विस्तार है जो हमें ये सारी चीजें दिख रही हैं। आपकी शक्तियों के माध्यम से ही सभी चीजें सृजन रूप से हो रही हैं। मगर ये जो मेरे सामने आप खड़े हैं, ये आप स्वयं भगवान हैं। और आप क्यों आए हैं, इसके कारण भी अर्जुन बताते हैं। दो कारण अर्जुन बताते हैं। भगवत गीता में भी इस चीज का चर्चा आता है। तब ये प्रश्न आया था जब भगवान कहते हैं कि परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ऐसा लगता है कि ये कार्य करने के लिए तो भगवान किसी को भेज भी सकते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजामि। ये सब चीजें करने के लिए भगवान किसी को भेज सकते हैं। एक एक भगवान के आने का जो कारण है वो है कि जो भूवो भार, ये जो पृथ्वी के ऊपर जो भार है, उस भार को हरने के लिए भूव भार जिहिर्षया स्वानाम च अनन्य भावाना। तो पहला तो ये है कि ये जो भार है इसको हरने के लिए, पृथ्वी को सुखी करने के लिए भगवान आते हैं। पृथ्वी जो है अनंत कोटि जीवों की माँ है। पृथ्वी से ही, भूमि से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। और भूमि जब देखती है कि कितना दुर्व्यवहार और गलत तरीके से भोग किया जा रहा है, तो पृथ्वी को दुख होता है। तो अधर्मियों को हटाने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। पृथ्वी के भार को हरने के लिए भगवान आते हैं। ये एक कारण बताया गया। मगर फिर भगवान कहते हैं कि क्या ये मैं अपने संकल्प मात्र से ही नहीं कर सकता? क्या मैं अपने संकल्प मात्र से ही पृथ्वी का भार जो है वो हरण नहीं कर सकता? इसके लिए मुझे आने की क्या जरूरत है? तो अर्जुन फिर दूसरा कारण बताते हैं, स्वानाम च अनन्य भावानाम अनुध्यानाय चाशकृत। मानो जब हम लोग रामायण का पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये चीज सुनी थी। रामायण में आता है कि राम जी को लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण करते हैं। तो जब भगवान सेतु का निर्माण करते हैं तो सभी लोग अपनी अपनी योग्यता के हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें सहयोग देते हैं कि सेतु बन सके। तो हनुमान जी जो थे वो अपनी योग्यता और बल के हिसाब से बड़े बड़े पत्थरों को ला करके, पर्वतों को ला करके वहां डाल रहे थे। और वहीं पे गिलहरी भी थी जो कि छोटी छोटी पत्थरों को, कंकड़ों को, पत्थर भी नहीं कंकड़ों को ला करके डाल रही थी। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इस कथा को अपनी एक लेक्चर में बताते हैं। तो वो वहां पर डाल रही थी। तो राम जी जो हैं, ये दृश्य को देख रहे थे कि हनुमान जो है गिलहरी को कहते कि भाई तुम हट जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे अवरोध हो रहा है, और तुम ये छोटे छोटे डाल रहे हो, इससे होगा क्या? तुम्हें लगता है इससे हो जाएगा? नहीं होगा, बड़े बड़े डालने पड़ेंगे। तो फिर राम जी आकर के हनुमान से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सेतु का निर्माण क्यों कर रहा हूं? तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान आप ये सेतु का निर्माण इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम वहां जा सकें, रावण का वध कर सकें और सीता मैया को ला सकें। कहते रावण का वध करने के लिए मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? मैं उसके हृदय में बैठा हूं, निकल जाऊंगा बाहर, मर जाएगा, है ना। उसके लिए मुझे इतना ये सब करने की क्या जरूरत है? तो भगवान ये सब चीजें क्यों किए हैं, यही अर्जुन बता रहे हैं जो दूसरी चीजें हैं। च अनन्य भावा नाम, अर्जुन बताते हैं कि भगवान के वास्तविक आने का कारण, भगवान आते हैं
क्योंकि वह अपने भक्तों को चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, अपने अनन्य भक्तों के लिए भगवान आते हैं, उनको ध्यान करने के लिए लीलाएं दे करके जाते हैं, जिसके ऊपर जो उनके भक्त हैं वो उन लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। आज अगर भगवान नहीं आते तो भगवान की लीलाओं का हम चर्चा कर रहे होते क्या? नहीं कर रहे होते। अगर हमें ध्यान भी लगाने का कहा जाए तो हम किसके ऊपर ध्यान लगाएं, किन लीलाओं के ऊपर ध्यान लगाएं? अगर हमारे पास कुछ मसाला ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो भगवान आते हैं, अपने जो भक्त हैं, अपने जो अनन्य भक्त हैं, इनका जो प्रेम है भगवान के प्रति ये और प्रगाढ़ हो सके, इसको और गहरा करने के लिए भगवान आते हैं। और ये किस माध्यम से गहरा हो सकता है? भगवान की लीलाओं का स्मरण करने से, भगवान की लीलाओं का पठन, गायन, आस्वादन करने से। और वही हम कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान आते हैं। तो ये जो कारण है, ये अर्जुन बताते हैं कि ये मुख्य कारण है भगवान के आने का। चा अनन्य भावानाम अनुध्यानाय चाशकृत। भगवान आते हैं जिससे कि वो अपने अनन्य भक्तों के साथ इन लीलाओं के माध्यम से आदान प्रदान कर सके। और ये दोनों ही जो कारण है, ये अर्जुन को भली भांति पता है भगवान के आने के। अर्जुन को भगवान की कृपा मिली है और उस कृपावश अर्जुन को दोनों ही कारण पता है। भगवान ने पूर्व में अर्जुन की मदद करी कि जिस माध्यम से पृथ्वी के ऊपर ये जितना भी भार था उसका हरण किया जा सके, कुरुक्षेत्र का वो युद्ध। और ये करते हुए, युद्ध करते हुए, अर्जुन जो कि भगवान का अनन्य भक्त था, उसको भगवान का ध्यान और भगवान की लीला माधुर्य का भी रसास्वादन हुआ, भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो सका। भगवान ने अपने अलग अलग रूपों में अर्जुन को दर्शन दिखाया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अर्जुन जो है भगवान से सुंदर तरीके से यहाँ पर अपनी प्रार्थना को कह रहे हैं। आखिरी प्रार्थना जो अर्जुन भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान को कहते हैं। अभी ये 4 प्रार्थनाओं में अर्जुन खाली भगवान के बारे में बता रहे थे। अब ये आखिरी प्रार्थना में अर्जुन वस्तुतः अपनी प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, किम इदम स्वित कुतो वेति देव देव न वेद्म्य हम सर्वतो मुखम आयाति तेज परम दारुणम। किम इदम स्वित कुतो वेति देव देव न वेद में हम। अब अर्जुन इस श्लोक में भगवान को देव देव कह के संबोधित कर रहे हैं। पहले श्लोक में क्या कह के संबोधित किया था? कृष्ण कृष्ण महाबाहो। अब यहां देव देव कह के संबोधित कर रहे हैं। देव देव, देव नाम देव। तो देव का अर्थ होता है जो पूज्य है। अर्थात यहां पर देव देव कह करके अर्जुन ये इस चीज को संबोधित कर रहे हैं कि भगवान जो है वो देवताओं के भी पूज्य हैं। वो देवता जो मनुष्य के द्वारा पूज्य किए जाते हैं, मगर ये देवता जो है वो स्वयं ही भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। भगवान जो है, हे भगवान, आप देवताओं के भी आराध्य हैं। देव देव न वेद में। अर्जुन कहते हैं, हे देव देव, मैं ये नहीं जानता, ये अग्नि, ये इतनी विशाल अग्नि कहां से आ रही है, ये तेज कहां से आ रहा है, ना वेद में हम, मेरे को इसका ज्ञान नहीं है। अर्जुन को नहीं पता कि ये कहां से ये अग्नि आ रही है। और वो ये भी नहीं जानता कि ये जो तेज है वो इतना भयानक तेज चारों तरफ से आ रहा है, सर्वतोमुखम आयाति, चारों दिशाओं से आ रहा है। मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है। अर्जुन अब इस समय एकदम घबरा गया है और पूरी तरह से घबरा करके अब उसको लगता है कि उसके पास ना ज्ञान है इस चीज का कि ये कहां से आ रहा है, और उसको कोई मार्ग भी नहीं दिख रहा है। और उसको अब लग रहा है कि मेरी जान अब हो सकता है नहीं बचेगी, प्राण संकट में है। मगर
इस घबराहट में भी वो एक चीज जानता है, वो एक चीज जानता है, वो है कि कृष्ण उनके साथ है। उसको अपने गांडीव के ऊपर उतना भरोसा नहीं है, उसको अपने अस्त्रों के ऊपर उतना भरोसा नहीं है, मगर उसको कृष्ण के ऊपर भरोसा है। विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर, महान धनुर्धर अर्जुन यहां घबरा गया है, और भगवान प्रसन्न है। भगवान को कोई घबराहट नहीं है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और अर्जुन को इस समय अपनी खुद के बल के ऊपर नहीं, अपनी खुद की योग्यता के ऊपर नहीं, अपने सामर्थ्य के ऊपर नहीं, अपितु भगवान की अहुति की कृपा के ऊपर भरोसा है। भगवान के ऊपर भरोसा है, उन्हें भगवान के संरक्षण में भरोसा है। इसीलिए वो कह रहे हैं भक्ता नाम अभयंकरा, इस भय को दूर करो, रक्षा करो। मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि अगर मैं आपकी शरण में आया हूं तो ये भय तो मेरा दूर हो ही जाएगा। और देखो कैसा भय है, चारों तरफ से आ रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा ये कहां से आई है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर अपने अनुवाद में यहाँ पर कहते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो भी वस्तु भगवान को अर्पित की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक भेंट करना चाहिए, यही मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। भगवान को हम जो भी अर्पण कर रहे हैं प्रार्थना स्वरूप, हमारा जो जप है वो भी प्रार्थना स्वरूप होना चाहिए भगवान को। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अर्जुन जो प्रार्थना, अपनी दिव्य प्रार्थना भगवान को अर्पित कर रहे हैं, इससे हम बहुत सुंदर सीख ले सकते हैं कि भौतिक दृष्टिकोण से हम चाहे कितने ही महान दक्ष योद्धा क्यों ना हो, हम कितने ही विद्वान क्यों ना हो, हम कितने ही बलशाली क्यों ना हो, हम कितने ही सशक्त क्यों ना हो, मगर परिस्थिति विपरीत हो सकती है। प्रभुपाद जी भगवत गीता के एक लेक्चर में बताते हैं कि मूर्ख लोग यह सोचते हैं कि अब मेरा सब कुछ सेटल्ड हो गया है, अब मेरा सब कुछ सेट हो गया, अब मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छी बिल्डिंग है, अच्छा घर बन गया है, सुंदर पत्नी है, सुंदर बच्चे हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो चुका है, प्रॉपरली सेटल हो चुका हूं मैं, अब मैं पूर्ण तरह से संतुष्ट हूं, अब मैं कुछ कर सकता हूं। और जैसे ही वो ये सोचता है अगले ही दिन प्रकृति उसको लात मारती है और कहती है गेट आउट। तो हमें अर्जुन से ये सीखना चाहिए कि ऐसी गेट आउट की स्थिति कभी भी आ सकती है, और ये गेट आउट की स्थिति में हम लोग के पास कौन सहारा है। जब हमें लगता है कि यार यह कार्य करने के लिए तो मैं पूरा कॉम्पिटेंट हूं, मेरे अंदर पूरी योग्यता है कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं समर्थ हूं, मेरे अंदर इस कार्य को करने की सारी शक्तियां हैं, मैं इसको कर सकता हूं, मगर हमें ये जानना चाहिए कि भगवान की कृपा के बिना मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, भगवान के संरक्षण के बिना मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। आगे जब आप इसको पाठ करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि भगवान बाद में अर्जुन को बताते कि ये ब्रह्मास्त्र है जो द्रोण ने छोड़ा है, द्रोण पुत्र ने छोड़ा है अश्वत्थामा ने, और मैं तुम्हें याद दिला दूं कि उसको खाली छोड़ना आता है, उसको वापस लेना नहीं आता। और फिर भगवान जो है अर्जुन को कहते हैं कि इसको काटने के लिए तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र छोड़ना पड़ेगा। अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, मगर छोड़ने से पहले अर्जुन आचमन करते हैं और भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र है तो उसको चलाना भी आता है, अश्वत्थामा ने भी ऐसे ही छोड़ दिया, वो भी ऐसे ही छोड़ देगा, क्या दिक्कत है। मगर नहीं, कार्य करने से पहले वो पहले भगवान से आशीर्वाद ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि बिना भगवान की कृपा के मेरी योग्यता कोई काम की नहीं है, मेरा ये ज्ञान, मेरा ये कौशल किसी काम का नहीं है।
तो पहले मुझे क्या करना है? भगवान का सहारा लेना है, भगवान का कृपा चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। इसीलिए वो भगवान को परिक्रमा करता है। और कभी कभी भगवान जो है वो भक्तों के जीवन में ऐसी भूकंप की व्यवस्था करते हैं, और कभी कभी भगवान नहीं भी करते तो भी हमारे प्रारब्ध के कारण हमारे जीवन में ऐसे आए दिन भूकंप की व्यवस्था होती रहती है। और ये भूकंप मगर आता क्यों है हमारे जीवन में? भूकंप आता है जिससे कि हम इस असहाय हैं, इस असहाय स्थिति में हम भगवान को महसूस कर सकें, हम ये देख सके कि भगवान ने हमें इस असहाय स्थिति से भी पार लगा दिया। जब एक बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो कितनी असहाय स्थिति होती है, मगर उस असहाय स्थिति में भी उसके पोषण के लिए सारी चीजों की व्यवस्था भगवान करके रखते हैं। जब भी हमारे जीवन में भूकंप या कहीं पर भी भूकंप आता है, तो भूकंप से तीन चीजें होती हैं, तीन प्रक्रिया आती हैं। पहला, भूकंप आने के बाद सभी चीजों का विनाश हो जाता है। हमने भौतिक अपना जो कुछ बनाया है, जो भी सेटलमेंट हमने भौतिक तरीके से हमने किए हैं, हमने भौतिक दृष्टिकोण से जो कुछ भी बनाया हुआ है, जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। हमारे लोग जो हमें लग रहा था कि ये हमारा साथ देंगे, ये मकान जो हमने बनाया था कि हमारी रक्षा कर सकेगा, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और दूसरा, ऐसी अवस्था में क्या होता है? ऐसी अवस्था में दिमाग काम करना बंद कर देता है, कंफ्यूजन हो जाता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। जब अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं को देखा, तो अर्जुन की यही स्थिति, उसको समझ में नहीं आई युद्ध करना सही है कि युद्ध नहीं करना सही है, कौरवों से जीतना सही है या कौरवों के द्वारा हारना सही है, हमें समझ में नहीं आता। मगर ऐसी स्थिति में अर्जुन ने भगवान की शरण ली। और जब ऐसी स्थिति में हम भगवान की शरण लेते हैं, जब हमें नहीं पता रहता कि क्या सही है क्या गलत है, और हम पूर्ण रूप से भ्रमित हो चुके रहते हैं, तो हमें ये नकारात्मक स्थितियों से बाहर निकलने के लिए एक सकारात्मक स्थिति में आना पड़ता है। और जब भी भूकंप आता है, तो तीसरा जो भूकंप के बाद हम कार्य करते हैं, वो है जो भी टूटा हुआ है उसको साफ करके उसका पुनः निर्माण करना, पुनः निर्माण करना। और जब जीव पुनः निर्माण करता है, तो अब इस नव निर्माण को और मजबूत बनाता है और गहरा बनाता है, ये ध्यान रखते हुए कि पिछली बार जो मैंने निर्माण किया था वो इस भूकंप की चपेट में आकर के गिर गया था। इस बार मैं ऐसा निर्माण करूंगा जो इस भूकंप को सहन कर सके, कि अब जब माया के द्वारा हमें चपट पड़ेगी, जब नाना प्रकार के भौतिक भूकंप हमारे जीवन में आएंगे, तो मैं अपनी भक्ति का ऐसा नव निर्माण करूं कि वह इसको सहन कर सके। मैं ये जो अव्यवस्था हुई है, गिरने पर ये जो अव्यवस्था हुई है, मैं इसी में उलझा नहीं रहूं, मैं समाधान की तरफ चलूं, मैं ऐसा नव निर्माण करूं, ऐसा शक्तिशाली नव निर्माण करूं कि अब मैं इसके ऊपर नहीं गिर सकूं। और वह नव निर्माण शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जब हम भगवान के संरक्षण में रहते हुए उसका नव निर्माण कर रहे हैं। तो ये भूकंप तो आएगा, मगर अब मुझे हिला नहीं पाएगा। यह मेरा आध्यात्मिक शक्ति, मेरे आध्यात्मिक उन्नति को अब नहीं हिला पाएगा। और हमें ये करते हुए भगवान की संरक्षण, भगवान की कृपा के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिए कि एकमात्र कृष्ण ही है, ये एकमात्र भक्तों का संग, एकमात्र हरिनाम ही है जो हमारी रक्षा कर सकता है। और वही विश्वास यहां पर अर्जुन अपनी प्रार्थनाओं में दिखाते हैं। अर्जुन जो है समस्त प्रकार के अस्त्रों को जानने वाले हैं, उनको ज्ञान है सभी प्रकार के अस्त्रों का, मगर सभी प्रकार के अस्त्रों का ज्ञान होते हुए, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होते हुए भी वो यहां पर असहाय महसूस कर रहे हैं।
वह ये समझ रहे हैं कि वह इसको नहीं जीत सकते। पूर्व में हमने पिछले सत्र में देखा था कि अर्जुन को एक नाम से पुकारा गया था जो था जिष्णु, इसका मतलब जो कभी कोई युद्ध नहीं आ रहा। ऐसा विशाल योद्धा जो कभी युद्ध नहीं आ रहा, उसको भी लग रहा है, उसको भी भय लग रहा है कि ये क्या चीज आ गई है अब। और ऐसी असहाय स्थिति में वो भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं, ये जो मेरी तरफ आ रहा है इसको मैं नहीं समझ पा रहा हूं, कृपया आप मेरी इससे रक्षा करो। तो हमें भगवान का दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान का दासत्व स्वीकार करते हुए भगवान का भक्त हमें बनना पड़ेगा। और जब हम ये पूर्ण रूपेण विश्वास हमारे अंदर आ जाएगा कि भगवान के अलावा और हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, तो देखना भगवान हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम सतत युक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो दृढ़ व्रत होकर के हमेशा भगवान की उपासना करता है, अनन्य चिंतयन्तो माम, तेषाम सतत युक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। उसको भरण के लिए, उसके लिए जो कुछ भी जरूरी है, जिस भी चीज का उसको आवश्यकता है, वो उसको कौन प्रदान करता है? मैं प्रदान करता हूँ। तो ये सुंदर प्रार्थनाएं अर्जुन ने भगवान को अर्पण की है। किम इदम स्वित कुतो वेति देव देव न वेद में अहम सर्वतो मुखम आयाति तेज परम दारुणम। अर्जुन भगवान से अंत में ये पूछते हुए अपनी प्रार्थनाओं को भगवान के चरणों में देते हैं। फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं आगे कि ये क्या चीज है। और फिर स्टोरी लंबी जाती है। फिर भगवान अर्जुन को, अर्जुन ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, फिर ब्रह्मास्त्र देखते हुए सबको लगता है ये तो प्रलय आ गया है। फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं कि, तो वो अर्जुन अपना भी ब्रह्मास्त्र वापस लेते हैं और अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया था उसको भी वापस ले लेते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा का तो लेना आता नहीं है, तो अर्जुन ही उसको वापस ले लेते हैं भगवान की आज्ञा से। फिर अश्वत्थामा को बांध करके लेके जाते हैं भगवान। यद्यपि अर्जुन का टेस्ट लेते हैं, कहते हैं मार दो इसको, मगर अर्जुन ले करके जाते हैं द्रौपदी के पास। और फिर हम सब जानते हैं कि द्रौपदी के उधर भी कई मत होते हैं। भीमसेन कहते हैं मार देना चाहिए, बाकी लोग का अलग मत होता है। तो द्रौपदी कहते हैं नहीं, मैं अपने पुत्रों के वियोग में रही हूं, मैं नहीं चाहती कि इनकी माता भी इस वियोग में रहे। और इनकी माता द्रोणाचार्य के वध के बाद सती इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि पुत्र था, तो मैं उनको इस चीज से वंचित नहीं करना चाहती। और फिर वो उसको बाल उसके उड़ा के और उसकी मणि हटा करके उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ तक रहता है। तो ये एक सुंदर प्रार्थना है। कल हम अगली, मतलब अगले सत्र में अब हम अगली प्रार्थना लेंगे। हम जो उत्तरा है, उत्तरा के गर्भ में जब परीक्षित महाराज रहते हैं तब की प्रार्थनाओं को हम लेंगे। 2 श्लोक है। और फिर उसके बाद हम कुंती महारानी की प्रार्थना है जो कि 8वें अध्याय में आती है, प्रथम स्कंद के दोनों ही प्रार्थनाएं, वहां से हम लेंगे। तो कल हम उत्तरा की लेंगे, मतलब अगले सत्र में, और उसके अगले हम कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को लेंगे। पुरुषोत्तम मास शुरू हो रहा है कल से, तो आप सब लोग को पता ही है आप लोगों ने नाना प्रकार के दृढ़ व्रत लिए ही है, तो इसका अच्छे से पालन करें और इस अवसर को पूरी तरह से उपयोग करते हुए कृष्ण के प्रति जो हमारा संबंध है उसको हम और गहरा कर सके और विकसित कर सके। तो कल संडे प्रोग्राम के लिए राजस्थान के जो प्रथम सन्यासी हैं वो आ रहे हैं, भक्ति भूषण गोविंद स्वामी महाराज। पहले उनका नाम शांत नरसिंह प्रभु जी था, अभी उनको सन्यास हो गया है, महाराज जी हैं। तो वो कल आ रहे हैं संडे प्रोग्राम के लिए। और परसों परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज जी जो है वो भीलवाड़ा के भक्तों के लिए सोमवार को सुबह भागवतम क्लास देंगे। तो ये 2 गतिविधियां भी हैं, आप लोग इसका लाभ उठाएं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे बंद करेंगे।
आप हैंड रेस कर सकते हैं अपने आप को। यस अविनाशी निमाय प्रभु। जी, हम्म, भुक्ति क्या होती करिए। है? भुक्ति। हरे कृष्णा। यस अविनाशी निमाय प्रभु, बोलिए। आपकी बोले आवाज भुक्ति थोड़ी क्या होती है? भुक्ति। यस अविनाशी निमाय प्रभु, कहिए। हरे कृष्णा, मुझे आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। तो ये भुक्ति क्या होती है? भुक्ति, मुक्ति तो समझ में आया, भुक्ति क्या होती भुक्ति भोगना। है? अच्छा। भौतिक चीजों को भोगना भुक्ति है। भगवान मेरे को थोड़ा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो बाकी सब चीजें तो सही है भगवान, मगर लक्ष्मी का भी प्रेजेंस बना रहना चाहिए। तो भोगने को भुक्ति कहते हैं, भौतिक चीजों को भोगने के लिए उसको भुक्ति कहते हैं। ठीक है। यश श्रवण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें जैसे आगे एक श्लोक में तो पढ़ रहा था, इसमें 35-36 नंबर के श्लोक के अंदर था, जिसमें जैसे ब्राह्मण के जो गुण बताए गए हैं उसके अंदर, जैसे कुल से भी जो जन्म लेने वाला है उसको भी ब्राह्मण कहा गया है। और हाँ। एक जो अपने क्रिया है अपने, और जो अपने विद्या से उससे जो बनता है वो भी ब्राह्मण होता है। तो हाँ। प्रभु जी, इसमें जैसे आजकल तो बहुत से ऐसे रहते हैं जो, जिसको गोपाजी जैसे उनको ब्राह्मण बंधु कहकर भी संबोधित किया है। तो हम्म। प्रभु जी, जैसे कभी हमारे सामने ऐसा आता है उनको, तो उनको कैसे उनको डीलिंग करनी चाहिए? हमें डीलिंग करने के लिए रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत में बता रखा है। चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चैतामृत में इस चीज का वर्णन आता है। रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में बता रखा है। कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी है। हमें डीलिंग जो है वो उसकी जात, उसका वर्ण, ये सब देख करके नहीं करना है ना। हमारे को डीलिंग करना है उसकी भक्ति को देख करके। अगर हम कोई धनवान है और उसको उसके धन के हिसाब से डीलिंग कर रहे हैं तो वो गलत है। कोई सुंदर है, उसकी सुंदरता को देख के डीलिंग कर रहे हैं तो वो गलत है। कोई बहुत ही पढ़ा लिखा है, उसको देख करके डीलिंग कर रहे हैं तो वो गलत। यद्यपि हो सकता है कि भाई जो पढ़ा लिखा है उसको हमें एक अलग तरीके का व्यवहार उसके साथ करना पड़े, बाकी लोगों के साथ अलग व्यवहार, उसको समझाने के लिए वो एक अलग मुद्दा है। मगर डीलिंग हमारी जो होनी चाहिए वो कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी के हिसाब से होनी चाहिए। कि जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त हैं उनके साथ हमें कैसा डीलिंग करना है। जो मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी को हम मानसिक प्रणाम कर सकते हैं। मध्यम अधिकारी को हम हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए, और उत्तम अधिकारी को हमें सेवा करनी चाहिए और उनका संग लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इस चीज को कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और कोई